हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे डाइट प्लान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आराम से 1 महीने में अपना 3 से 5 किलो वजन कम कर सकते हैं। वैसे मैं ये बात क्लियर कर दूं कि वजन कम करने के लिए वैसे रनिंग सबसे बेस्ट होती है। रनिंग से सबसे ज्यादा वेट कम होता है। लेकिन अगर किसी वजह से आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, आप रनिंग नहीं कर पाते हैं, आपके पास समय की कमी है या फिर आपको कोई फिजिकल चैलेंज है, आपकी कोई चोट लग गई है या किसी भी कारण की वजह से आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं लेकिन आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो फिर ये डाइट प्लान आपके लिए है। या फिर अगर आप रनिंग करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं लेकिन आपका वजन ज्यादा है और आप अपने वजन को तेजी से कम करना चाहते हैं, तो आप एक्सरसाइज के साथ भी इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। अगर एक्सरसाइज और यह डाइट प्लान इकट्ठे हो जाएं तो फिर वजन बहुत ज्यादा तेजी से गिरता है। लेकिन अगर आप अकेला यह वाला डाइट प्लान भी फॉलो करोगे फिर भी आपका वजन 1 महीने में 3 से 5 किलो कम हो जाएगा। तो चलिए डाइट प्लान की ओर बढ़ते हैं। हम सुबह की शुरुआत करते हैं और फिर देखते हैं कि रात तक हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहले मॉर्निंग टी की बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं वह सबसे पहले सुबह उठकर चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं। तो इस डाइट प्लान में आप अपनी मॉर्निंग वाली चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको चाय कॉफी में दूध नहीं डालना है। आपको बिना दूध के काली चाय और काली कॉफी पीनी है, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी। और आपको साथ में चीनी ऐड नहीं करनी है, बीच में मीठा नहीं डालना है, चीनी गुड़ शक्कर आपको बीच में नहीं डालनी है। फीकी चाय पीनी है, ब्लैक। और इसके साथ आपको कोई भी स्नैक नहीं खाना है। जैसे लोग सुबह चाय के साथ बिस्किट वगैरह लेते हैं या कोई और चीज लेते हैं, तो आपको साथ में खाना कुछ नहीं है। आप सादी चाय बनाकर, सादी कॉफी बनाकर पी सकते हैं, बिना चीनी के, बिना दूध के। इसके बाद नंबर आता है ब्रेकफास्ट का। तो इस डाइट प्लान के अकॉर्डिंग आप अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट खा सकते हो जो आप हर रोज खाते हो। आपको बदलाव ये करना है कि आपका ब्रेकफास्ट, आपका सुबह का खाना शुगर फ्री होना चाहिए और फैट फ्री होना चाहिए। यानी आपको ब्रेकफास्ट में कोई भी मीठी चीज नहीं खानी है और जो आपका ब्रेकफास्ट बनेगा वह बिना तेल के बनेगा। अब मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में लोगों को सुबह परांठा खाने की बहुत आदत होती है, तो आप परांठा खा सकते हो। मूली का, गोभी का, नमकीन परांठा, जो भी आप खाना चाहो आप बनाकर खा सकते हो। लेकिन आपको परांठे के ऊपर तेल नहीं लगाना, घी नहीं लगाना। बिना घी के सादा परांठा, ऑयल फ्री। और आपको साथ में मक्खन नहीं खाना, घी नहीं खाना, दही नहीं खाना, छाछ नहीं पीनी, लस्सी नहीं पीनी। तो इस तरीके से आपको खाना है। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट में दाल सब्जी खाते हो तो आपकी जो दाल सब्जी है वह जीरो ऑयल में बनी होनी चाहिए। दाल को बनाने के लिए ऑयल की जरूरत नहीं होती, सब्जी में थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ता है। तो आप सब्जी में सिर्फ उतना ही ऑयल डालिए जितनी जरूरत है, फालतू का ऑयल मत डालिए। मिनिमम ऑयल में आपकी सब्जी बने, दाल आपकी बिना ऑयल के बन जाए। और इसके अलावा आपको कोई भी ऑयल यूज नहीं करना है। किसी भी तरह का तेल, चिकनाहट आपको मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में नहीं खानी है। और आपको सुबह के ब्रेकफास्ट में पनीर नहीं खाना। पनीर इस डाइट में पूरी तरह से वर्जित है, मना है। तो आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब चलते हैं लंच की ओर। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आपको कुछ नहीं खाना। अगर आपको बाई चांस भूख लगे तो फिर मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आप इन बिटवीन क्या खा सकते हैं। वैसे अगर आपको भूख नहीं लगती तो आपको कुछ नहीं खाना, आप सीधा लंच पे आ जाइए। अब लंच भी आप नॉर्मल कर सकते हैं जैसे आप ऑलरेडी करते हैं। इस प्लान में डिनर में फर्क पड़ता है। तो लंच आप जैसा पहले खा रहे हैं वैसा ही खाइए, बस आपको जीरो ऑयल में खाना है और शुगर फ्री खाना है। किसी भी तरह का मिष्ठान आपको नहीं खाना है, खीर वगैरह कोई भी मीठी चीज आपको लंच में नहीं खानी है, बिना तेल के आपको खाना है। और आप इस डाइट प्लान में चावल भी खा सकते हो, लेकिन चावल बॉइल्ड होना चाहिए, उबला हुआ चावल, तड़का लगा हुआ नहीं होना चाहिए। और पनीर भी आपको लंच में नहीं खाना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो लंच आपने कर लिया, इसके बाद बढ़ते हैं शाम की तरफ। तो शाम को लोगों को आदत होती है चाय कॉफी पीने की, साथ में स्नैक्स खाने की। तो चाय कॉफी आपको वैसे ही पीनी है जैसे आपने मॉर्निंग में पी थी, सुबह में, बिना चीनी, गुड़, शक्कर के और बिना दूध के। ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी या फिर ग्रीन टी। और साथ में अगर आप कोई स्नैक खाना चाहते हैं तो आप जो पहले स्नैक खाते थे वह आपको नहीं खाना है। जो स्नैक आप खा सकते हैं वह है भुना हुआ चना। भुने चने आप खा लीजिए या फिर आप पॉपकॉर्न खा लीजिए, लेकिन पॉपकॉर्न के ऊपर तेल नहीं लगा होना चाहिए। आजकल जो मशीन में पॉपकॉर्न बनते हैं उसमें ऑयल डाला जाता है। तो आपको बिना तेल वाले जो पॉपकॉर्न होते हैं, जिसे नमक में भुना जाता है या रेत में भुना जाता है, वह आप खा सकते हैं। या फिर आप शाम में घर पर बना हुआ सूप पी सकते हैं। अगर चाय कॉफी नहीं पीनी तो आप सूप पी सकते हैं, लेकिन बाजार वाला सूप आपको नहीं पीना। घर पर सूप बना होना चाहिए और सूप में किसी भी तरह के तेल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और आपको कोई भी बेकरी की आइटम नहीं खानी है। ब्रेड, बिस्किट, रस, रोल, किसी भी तरह की बेकरी की आइटम आपको नहीं खानी है और आपको किसी भी तरह की मिठाई नहीं खानी है। तो ये हो गया इवनिंग चाय और इवनिंग स्नैक्स।
अब बात करते हैं कि अगर खाना खाने के बाद आपका मन कुछ मीठा खाने को करे तो फिर क्या करें। जैसे सुबह का खाना आपने खाया या दोपहर का खाना आपने खाया, तो कुछ लोगों को आदत होती है कि खाना खाने के बाद वह लोग मीठा जरूर खाते हैं। तो इस डाइट प्लान में आपको मीठा बिल्कुल मना है, गुड़, चीनी, शक्कर, शहद आपको नहीं खाना। तो फिर ऐसे में आप क्या करें। तो खाना खाने के बाद अगर आपका मन कुछ मीठा खाने को करता है तो आप 2 खजूर खा सकते हैं, या फिर आप 2 छुहारे खा सकते हैं। छुहारे यानी ड्राइड खजूर, जो खजूर को सुखाकर बनता है उसे छुहारा कहते हैं। या फिर आप 4 से 5 किशमिश खा सकते हैं। तो अगर खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करे तो आप ये चीजें खा सकते हैं। अब बात करते हैं डिनर की। तो इस डाइट प्लान में जो डिनर है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। डिनर जो आपको करना है वह आपको करना है कच्चा, रॉ। पका हुआ भोजन आपको रात को नहीं खाना है। तो कच्चा भोजन क्या हो सकता है। कच्चा सलाद। सलाद में कोई भी आइटम हो सकती है, खीरा, ककड़ी, टमाटर, जो भी सलाद आप खाना चाहें आप खा सकते हैं। इसके अलावा आपको खानी है कच्ची सब्जियां, जैसे मूली खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, गोभी खा सकते हैं, शलजम खा सकते हैं, पत्ता गोभी खा सकते हैं, हरे मटर खा सकते हैं। कोई भी कच्ची सब्जी जो आपको पसंद हो आप खा सकते हैं। चुकंदर खा सकते हैं। इसके अलावा आप रात के खाने में भीगी हुई दाल खा सकते हैं। आप मॉर्निंग में कोई भी साबुत दाल भिगो कर रख दीजिए, शाम तक वह दाल फूल जाएगी और फूलने के बाद आप इस दाल को खा सकते हैं। जैसे भीगे हुए चने खा सकते हैं, भीगे हुए माह खा सकते हैं, मोठ खा सकते हैं, मूंग खा सकते हैं। जो भी साबुत दाल छिलके वाली आपको पसंद हो आप वह भिगो कर खा सकते हैं, लेकिन आपको कच्ची खानी है। या फिर आप रात को फल खा सकते हैं। आप कोई भी फल खा सकते हैं और पेट भरकर खा सकते हैं। और आपको हर रोज इन चीजों को बदल बदल कर खाना है। जैसे एक दिन सलाद में आपने खीरा खा लिया, दूसरे दिन आप ककड़ी खा लीजिए, तीसरे दिन आप टमाटर खा लीजिए। और कच्ची सब्जियों में एक दिन आपने शलगम खा लिया, दूसरे दिन आपने गाजर खा ली, तीसरे दिन मूली खा ली, चौथे दिन आपने फूल गोभी खा ली, पांचवें दिन पत्ता गोभी खा ली। इस तरीके से बदल बदल कर। और जो भिगोकर दाल खाएंगे वह भी बदल कर, एक दिन चना खा लिया, एक दिन कोई और दाल खा ली, तीसरे दिन कोई और दाल खा ली, इस तरीके से बदल कर। और अगर आपको इन चीजों को खाने के बाद फिर भी आपकी भूख शांत नहीं होती है, या इन चीजों को खाने के 1 से 2 घंटे के बाद आपको दोबारा भूख लग जाती है, तो फिर ऐसे में आप क्या करें। तो ऐसे में आप उबला हुआ आलू खा सकते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि आलू खाने से वेट बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप डायरेक्टली आलू खाना शुरू कर देंगे, रात को सिर्फ आलू ही खाएंगे, तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले दूसरी चीजें खा चुके हैं, जैसे सैलेड खा चुके हैं, कच्ची सब्जी खा चुके हैं, दाल खा चुके हैं, तो फिर आप रात को अगर एक आलू खा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे आपकी भूख शांत हो जाएगी और आपको रात को अच्छी नींद आ जाएगी। या फिर आप केला खा सकते हैं। आप 1 से 2 केले एक दिन में खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भूख लगने पर आप ऐसा कर सकते हैं। और इस डाइट प्लान में आपको अगर दिन में कभी भी भूख लगती है, क्योंकि इस डाइट प्लान में आपको दिन में भूख लगेगी, तो आप रोस्टेड चना अपने साथ रखिए। अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, या आपका कोई बिजनेस है, दुकान है, तो आप अपने साथ रोस्टेड चना रखिए, भुना हुआ चना रखिए। और जब भी आपको भूख लगे तो एक मुट्ठी चना निकाला, चना खाया और पानी पी लिया। इससे आपकी भूख जो है वो शांत हो जाएगी। या फिर आप उबला हुआ आलू खा सकते हैं नमक लगाकर, या फिर आप केला खा सकते हैं इमरजेंसी में भूख लगने पर। आपको इस डाइट प्लान में कभी भी भूखे नहीं रहना है। यही इस डाइट प्लान को कामयाब करने का सक्सेस मंत्र है, कामयाबी का राज है। अगर आप भूखे रहेंगे तो फिर आप इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो जब भी भूख लगे आपको अपनी भूख को शांत करना है। इस पूरे डाइट प्लान में आपको दूध नहीं पीना है, छाछ लस्सी नहीं पीनी है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने हैं। तो इन पीने की चीजों को आपको अवॉइड करना है। तो जो पीने की चीजें आप पी सकते हैं वे हैं फ्रेश जूस। आप ताजा फलों का जूस निकाल कर पी सकते हैं, या बाहर से निकलवा कर भी पी सकते हैं। लेकिन आपको जो पैकेट बंद डिब्बे में जूस आता है वह नहीं पीना है, क्योंकि उसमें एडिड शुगर होती है। और कुछ लोग ताजा जूस निकालते समय भी बीच में चीनी मिला देते हैं, वह भी आपको नहीं करनी है। सिंपल ताजा फलों का जूस आप पी सकते हैं। इसके अलावा आप नींबू पानी पी सकते हैं, लेकिन वह भी बिना चीनी के, बिना मीठे के। और आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, नारियल पानी आप पी सकते हैं। इस पूरे डाइट प्लान का जो मेन की पॉइंट है जिसकी वजह से आपका वजन कम होगा, वह है एक तो जीरो ऑयल। आपका खाना जीरो ऑयल में होना चाहिए। दूसरा, शुगर फ्री। आपको पूरे दिन में कोई भी मीठी चीज नहीं खानी है सिवाय मीठे फ्रूट के। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप खजूर खा सकते हैं, या छुहारा या किशमिश खा सकते हैं। उसके अलावा आपको चीनी मिली हुई, गुड़ मिली हुई, शक्कर मिली हुई कोई भी चीज आपको नहीं खानी है। मिठाई आपको नहीं खानी है। और तीसरा है रॉ डिनर, जो आप रात को कच्चा भोजन खाओगे उसकी वजह से। तो ये तीनों पॉइंट्स की वजह से आपका जो वजन है वो तेजी से कम होगा। और इस डाइट प्लान में कोई भी चीट डे नहीं है। जैसे नॉर्मल डाइट प्लान होता है कि आप 6 दिन डाइटिंग करो और एक दिन कुछ भी खा लो, इस प्लान में ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 महीने तक आपको कुछ भी नहीं और खाना है अलग इस डाइट प्लान के अलावा। क्योंकि अगर आपने बीच में और कुछ खा लिया तो फिर आपका मन भटक जाएगा, आपका डाइट प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो बस आप ये समझ लीजिए कि आपने वनवास ले लिया है 1 महीने के लिए, और 1 महीने के बाद आपको राज प्राप्त होने वाला है, सत्ता प्राप्त होने वाली है, ये समझिए।
और वैसे भी जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आप अपना वजन वाकई में कम करना चाहते हैं तो 1 महीने के लिए आपको थोड़ा सा संयम अपनी जीभ के ऊपर, अपने स्वाद के ऊपर रखना पड़ेगा, लेकिन इसका रिवार्ड आपको बहुत शानदार मिलेगा। जब आप सक्सेसफुली 1 महीना पूरा कर लेंगे, तो जब आप अपना वजन चेक करेंगे और आपका वजन 3 से 5 किलो कम होगा, तो जो खुशी उस समय आपको प्राप्त होगी वह बहुत ही ज्यादा होगी, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो आप इस डाइट प्लान को फॉलो करना शुरू कीजिए और फिर मुझे बाद में आप 1 महीने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि 1 महीने में आपने कितना वजन कम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।